नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर शिकंजा कसा है। विधायक के खानू गांव स्थित कॉलेज पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम कांग्रेस विधायक के कॉलेज पर बुलडोजर चलाएगा। कार्रवाई वहां पर चल रही है। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की रफ्ती शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी प्रशासन द्वारा कुछ भी साफ तौर पर वहां पर नहीं कहा जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो कॉलेज है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर शिकंजा नगर निगम ने कसा है। पिछले दिनों भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हजारों लोगों के साथ प्रदर्शन आयोजित करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आरिफ मसूद के साथ 6 और लोग हैं जिन पर आईपीसी की धारा के तहत भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। खानू गांव में विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज है, जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। शुभम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, कैसी तस्वीरें वहां पर, क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? तो ये रिकॉर्ड कीजिए। देखिए गुंजन, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये खानू गांव स्थित आरिफ मसूद का कॉलेज है और यहाँ पर सुबह सुबह निगम का अमला पहुँचा है। भारी पुलिस बल भी तैनात है। और सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, अगर कोई चीज़ यहाँ पर तोड़ी गई है तो ये एक छोटा सा स्टेडियम बनाया गया था। यहाँ पर अक्सर बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन खेला करते थे और इसे अवैध करार दिया गया है और इसे तोड़ दिया गया है। अभी भी तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। ये तस्वीरें सीधे देख रहे हैं, जेसीबी यहाँ पर मौजूद है और तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार आपको इस कॉलेज की भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये कॉलेज चूँकि बड़े तालाब के बिल्कुल नज़दीक बना हुआ है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये कॉलेज है। हालांकि इसके बाहर भी कई लोग ऐसे हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, उनका क्या कुछ कहना है। मगर यहाँ पर जितने अधिकारियों से हमने बातचीत की है, उन्होंने यही कहा है कि इस बिल्डिंग को कम से कम नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं अवैध नहीं है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये कई लोग हैं जो कि काली पट्टी बांधकर अपने सर पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इस पूरी घटना का विरोध भी कर रहे हैं। और उससे पहले एक और तस्वीर, तमाम जो जेसीबीज है वो उधर की ओर मूव हो रही है, यानी कि वहाँ पर किसी तरह की कोई बिल्डिंग को है जो तोड़ने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, उनके साथ ही हम भी लगातार चल रहे हैं और तमाम जो जेसीबीज थी वो सभी मूव हुई है। और यहाँ से गुंजन आप देखिए, ये जेसीबीज को दिखाइए आशु, और ये सभी अब पहुँच रही हैं एक और नए बिल्डिंग की ओर, जहाँ पर उस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। तो लगातार बड़ी कार्रवाई इसे आप कह सकते हैं। कुछ दिन पहले ही आरिफ मसूद ने फ्रांस की घटना को लेकर भोपाल में प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई, क्योंकि ये कई दिनों से कॉलेज बना हुआ है, वर्षों से है, और सवाल यही उठते हैं कि क्यों नहीं पहले इस तरह की कार्रवाई की गई। ये सबसे बड़ी बात यही कार्रवाई है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मौजूद था और अवैध अतिक्रमण था। इसके बारे में भी कहीं ना कहीं जानकारी होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। वहाँ आरिफ मसूद के समर्थक भी मौजूद हैं। शुभम, आपने देखा है काली पट्टी अपने सर पर बांधे हुए हैं, क्या कहना है उनका? देखिए गुंजन, वो भी लगातार इस पूरी घटना का विरोध कर रहे हैं, इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अचानक से ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। मगर अभी यहाँ पर इस कॉलेज को लेकर भी जो यहाँ के इंजीनियर हैं, उनसे हमने बातचीत की थी और उनसे पूछा था कि क्या इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, क्या ये बिल्डिंग भी अवैध है, कैचमेंट एरिया में आती है। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं, इस बिल्डिंग को तो हम नहीं तोड़ रहे हैं, मगर इसके पास जो बने हुए, यानी कि ये जो मकान यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्हें तोड़ा जाएगा। इधर पीछे जो थोड़ा सा एरिया आता है उसे तोड़ा जाएगा, मगर इस बिल्डिंग को कहीं से भी तोड़ा नहीं जा रहा है। एक और जो एरिया बना हुआ था, कहीं छोटा सा स्टेडियम बना हुआ था, उसे तोड़ा जा रहा है। तो ये बड़ी कार्रवाई इसे आप कहें। ये देखिए, जेसीबी भी मूव हो रहा है और कितना कुछ एरिया यहाँ पर तोड़ा जाना है। ये देखिए यहाँ पर तस्वीर, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर अचानक से निगम का अमला पहुँचता है, भारी पुलिस बल पहुँचता है और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा सीधे तस्वीरें दिखाएं, कोशिश करें, क्योंकि ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है। और
प्रोटेस्ट भी यहाँ पर हो रहा है। आरिफ मसूद की अगर बात की जाए गुंजन, तो वो इस वक्त भोपाल में या कहे मध्य प्रदेश में मौजूद नहीं है। वो इस वक्त बिहार में गए हुए हैं, प्रचार प्रसार के लिए पहुँचे हुए हैं और आज उनकी गैर मौजूदगी में इस तरह से ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर अब चारों ही जेसीबीज जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और जितना इसके आसपास का एरिया है उसे अब तोड़ा जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। एसपी दिनेश कौशल भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, वो यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। सर आपसे बातचीत करते हैं। सर दिनेश सर आपसे बात करते हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी कार्रवाई, कितना कुछ अवैध यहाँ पर एरिया है और ये पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद और लगातार यहाँ पर देखिए ये अब तोड़ना जो है कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। अब हम सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाएं, उसके बाद अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इतनी बड़ी कार्रवाई, ये देखिए ये अवैध अतिक्रमण जिसे आप कहें, इसे अब तोड़ना शुरू कर दिया गया है और इसी तरह से जेसीबी के द्वारा ये जो बिल्डिंग है ये कॉलेज का है। ये पीछे का मलबा देखा, मगर अब जो आप देखेंगे ये कॉलेज का है। ये देखिए ये जो पिलर है इसे सीधे तौर पर तोड़ा जा रहा है और इसे ही अवैध करार दिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर गुंजन देखने को मिल रही है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये कॉलेज की ही बिल्डिंग है और पीछे का हिस्सा तोड़ा जा रहा है। ये अपने कैमरा पर्सन आशु से कहूँगा ये पूरी तस्वीरें दिखाएं कि ये जो बिल्डिंग है कॉलेज है, कॉलेज कैंपस का ये पीछे का हिस्सा सीधे तोड़ा जा रहा है जेसीबी के द्वारा। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और क्या ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इस फ्रांस की घटना के बाद हुई है? सबसे बड़ा सवाल असल में यही है कि इससे पहले तो इस तरह से कोई कार्रवाई हमने नहीं देखी थी, मगर अब ये बड़ी कार्रवाई जो है वो हमें देखने को, लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यही कॉलेज है। क्योंकि जो पीछे के हमने दो बिल्डिंग्स आपको दिखाई थी, यहाँ पर कुछ वर्कर्स रहते थे, कुछ लोग भी यहाँ पर रहते हैं, मगर ये हिस्सा जो है ये कॉलेज का हिस्सा है और कॉलेज पर ही बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। तो कुछ इंजीनियर्स यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने हालांकि मना किया था कि हम ज़्यादा हिस्सा इसका नहीं गिराने जा रहे हैं, मगर अब जो है ये तैयारियाँ सीधे तौर पर तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कि कितना हिस्सा तोड़ा जा रहा है और कितना हिस्सा नहीं तोड़ा जा रहा है। तो ये तस्वीरें गुंजन यहाँ पर, और जितना कुछ तोड़ सकते थे उतना यहाँ पर तोड़ रहे हैं। देखिए ये जेसीबी जो है उससे कम से कम काम नहीं बना, अब इसे शिफ्ट किया जा रहा है उस बिल्डिंग की ओर और उस जेसीबी को या बुलाने की कोशिश है इस यहीं पर कोशिश। तो ये बड़ी कार्रवाई अपने आप में इसे आप कहेंगे, क्योंकि आमतौर पर हमने भोपाल में ऐसी कम ही कार्रवाई देखी है। शुभम, कहा यह जा रहा था कि कॉलेज का जो हिस्सा है जहां पर अभी जेसीबी तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये उस हिस्से को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि समर्थक भी इसी बात को कह रहे थे और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस हिस्से को नहीं तोड़ा जाएगा। बिल्कुल गुंजन, उन्हें आश्वासन ज़रूर दिया गया था, मगर अब यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि जो अवैध एरिया होगा उसे गिराया ही जाएगा, तोड़ा ही जाएगा और आखिर में इस हिस्से को गिराया ही जा रहा है। ये पिलर को आप सीधे देख रहे हैं तस्वीरों में कि इसे सीधे तौर पर तोड़ा जा रहा है और ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि कितनी बड़ी कार्रवाई ये है, क्योंकि इस कॉलेज का ज़्यादा जो हिस्सा था उसे तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो एक छोटा सा स्टेडियम बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया है, जो पीछे का हिस्सा ये बिल्डिंग का है उसे तोड़ा जा रहा है और लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। विधायक आरिफ मसूद भोपाल में मौजूद नहीं है, बिहार गए हुए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में मगर उनके समर्थक यहाँ पर शुभम, सबसे बड़ी बात यह है कि आरिफ मसूद मौजूद भी नहीं है मध्य प्रदेश में, वहाँ भोपाल में मौजूद भी नहीं है, बिहार वो गए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अवैध अतिक्रमण तो पहले से भी होगा, लेकिन पहले अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ये किस ओर इशारा करता है उनकी गैर मौजूदगी में इस तरीके से कॉलेज को पूरी तरीके से तोड़ देना?
बिल्कुल ठीक कहा आपने गुंजन कि पहले इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि इस बारे में भी कहा था कि कोर्ट से इसे पहले तोड़ने की कोशिश। शुभम लौटेंगे। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, तस्वीरें उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। आरिफ मसूद का जो अवैध अतिक्रमण है उसे तोड़ा वहां से जा रहा है, कॉलेज का जो प्रांगण है उसे तोड़ा जा रहा है, बैडमिंटन कोर्ट तोड़ दिया गया है। सर, आरिफ मसूद इस वक्त वहां पर मौजूद भी नहीं, किस तरीके से आप इस कार्रवाई को देखते हैं? कानून की अपनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर देर हुई तो इसका मतलब है कि नाजायज हो गई, ऐसा नहीं है। देर हो गई, उसके पीछे क्या कारण रहे वो कानून के जिम्मेदार बताएं, जो बड़े पदों पर जिम्मेदार कानून के रखवाले बैठे हैं वो बताएं। लेकिन कानून के दृष्टि से अगर कार्रवाई होती है तो सर्वदा स्वागत योग्य है। और ऐसी कार्रवाइयां निश्चित तौर पर सीधा संदेश और सख्त संदेश देती हैं कि जो कानून से खिलवाड़ करेगा या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, जो सरकार को ठेंगा दिखाएगा, जो नियम कानून को ठेंगा दिखाएगा, जो संविधान की भावनाओं को ध्वस्त करेगा, उसके साथ में यही हस्त्र होगा। रजनीश अग्रवाल जी, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण तो पहले से भी होगा, लेकिन अतिक्रमण पर नजर अभी गई और आरिफ मसूद भी जब मौजूद नहीं है तब वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। नहीं तो गलती कर दी, नहीं करना चाहिए, अभी नहीं तोड़फोड़ करना चाहिए। नहीं सर, ये हम कैसे तय कर सकते हैं? मेरा सवाल है, आप सवाल का जवाब दीजिए कि आरिफ मसूद अभी वहां पर नहीं है। हाँ, मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। मेरा पहला और दूसरा वाक्य यही था। मैंने कहा कि देरी क्यों हुई, इसका जवाब तो कानून के बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदार बताएं। लेकिन अगर भी अभी भी कानून सम्मत कार्रवाई हुई तो उसको स्वागत करना चाहिए, बजाय कि सवाल खड़ा करने के। आरिफ मसूद क्यों नहीं है, क्यों होना चाहिए उनको? नहीं सर, फ्रांस में हुए हमले के बाद ये जो कांग्रेस विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने काफी हंगामा किया था, प्रदर्शन किया था और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, सवाल किसी लिए भी खड़ा हो, सवाल अगर कानून के दृष्टि से अच्छी कार्रवाई हो रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, बिना किसी किंतु परंतु के। मेरा कहना यह है, देरी क्यों हुई है जिम्मेदार लोग बताएं। लेकिन अगर अभी अच्छी कार्रवाई हुई है तो उसका स्वागत होना चाहिए, बजाय कि उस कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करने के। ठीक है। रजनीश अग्रवाल जी, वहां पर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, आरिफ मसूद के समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि कॉलेज की जो मेन बिल्डिंग है उसे नहीं तोड़ा जाएगा, आसपास जो अतिक्रमण है उसे तोड़ा जाएगा। लेकिन जब बुलडोजर चला तो पूरी बिल्डिंग पर चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये तय करना का काम, मैंने कहा कानून के पदों पर जो बैठे लोग हैं उनके पास में क्या उसकी जानकारी है, क्या उनके पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, क्या उनके पास में प्लानिंग है, वो उसका उत्तर देंगे। मेरा केवल कहना इतना है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि कानून के सम्मत कानून की कार्रवाई अगर हो रही है तो बिल्कुल उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हम स्वागत करते हैं, खुले दिल से स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है। रजनीश अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका कहना है खुले दिल से हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। देरी हुई ये अलग बात है, लेकिन कार्रवाई जो हो रही है वो एकदम ठीक कार्रवाई हो रही है और खुले दिल से वो इसका स्वागत करते हुए नजर आए हैं। ये सीधी तस्वीरें लगातार हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं। आरिफ मसूद का जो अवैध अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चला है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रदर्शन किया था और उस वक्त करीब 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई किस ओर इशारा करती है? सवाल दरअसल इसलिए खड़ा हो रहा है। और इससे पहले भी अवैध अतिक्रमण होगा तो क्या पहले अवैध अतिक्रमण पर नजर नहीं गई थी या फिर पहले इसको तोड़ना इतना ज्यादा जरूरी नहीं था? सबसे बड़ी बात यही है। शुभम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, वहां की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, समर्थकों का क्या अभी इस वक्त कुछ कहना है वहां पर? देखिए, ये कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से गलत है और एक बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। अगर इतने दिनों से कार्रवाई करना थी, सब कुछ सामने था, तो क्यों नहीं की गई? मगर अब जाकर ये कार्रवाई की जा रही है और लगातार यहाँ पर ये कार्रवाई जो है वो जारी है। हालांकि जो पीछे के हिस्से की बात हुई थी कॉलेज को तोड़ने की, उस बिल्डिंग को तोड़ने की, तो उतना पीछे का ही हिस्सा जो है वो तोड़ा गया है। मगर एक बड़ी कार्रवाई से आप कहेंगे, क्योंकि आमतौर पर मध्य प्रदेश में किसी विधायक का कोई इस तरह से बिल्डिंग गिराया जाए ये हमने देखा नहीं है। और आज जो है इसे बिल्कुल ध्वस्त, जिसे आप कहेंगे एक शब्द में, तो वो करते हुए निगम या कहे सरकार नज़र आ रही है। और
जो प्रोटेस्ट हुआ फ्रांस के खिलाफ, उसकी भी हमने तस्वीरें देखी थी। उसके खिलाफ FIR हुई, गिरफ्तारी भी हुई और अब उसके बाद नतीजा आप देखिए कि उसकी इतनी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो इंजीनियर्स थे उनसे हमने इस बात को लेकर भी सवाल पूछा था कि इतनी लेट कार्रवाई क्यों हो रही है। उन्होंने भी यही कहा कि इससे पहले भी हमने कोशिश की थी मगर कोर्ट का स्टे मिला था और जो इंजीनियर हैं यहाँ पर उनसे भी हम बातचीत करते हैं, वो आखिर पीछे का हिस्सा ज़रूर गिराया गया है। सर आपसे बातचीत करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि आपने जो बताया था कि पिछला हिस्सा जो है इस बिल्डिंग का गिराना है, कितना अवैध यहाँ पर कब्जा था? ये लगभग 600 वर्ग फीट है, 15 बाई 40 फीट का एरिया है, G+1 बना है ना। 600 मतलब लगभग टोटल 1200 वर्ग फीट एरिया है, अतिरिक्त बना है, अवैध निर्माण है, उसको थोड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस टोटल अगर अवैध निर्माण की बात करें, जो ये स्टेडियम भी छोटा सा तोड़ा गया, ये कितना पूरा अवैध एरिया है? 12,000 वर्ग फीट है, लगभग 12,000 वर्ग फीट निर्माण किया हुआ है अतिरिक्त, जिसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें सवाल ये भी हो रहे हैं कि इतने दिनों से जब यहाँ पर सबको पता था तो ये क्यों नहीं तोड़ा गया, पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो जिला प्रशासन के सहयोग से समय पर जो निर्देश दिए जाते हैं उसके तहत कार्रवाई की जाती है। ठीक है, जिला प्रशासन को लेकर अब इंजीनियर साहब ये बात बतला रहे हैं कि उनके सहयोग से, ये देखिए ये ध्वस्त किया गया इस बिल्डिंग को, पिछला इलाका ये देखिए आपने, धुआं सब कुछ हो गया है। और यहाँ पर ये इंजीनियर से भी हमने बातचीत की थी, इसी पिछले हिस्से की चर्चा हम कर रहे थे गुंजन, जो उन्होंने बतलाया कि ये जो हिस्सा है ये अवैध है और इसे हम तोड़ने जा रहे हैं और तोड़ चुके हैं। और साथ ही साथ जो एक छोटा सा स्टेडियम बना हुआ था उसे भी तोड़ दिया गया है और यहाँ पर ये कार्रवाई भी अब हमें देखने को मिल गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हमें देखने को मिली। समर्थक सिर्फ और सिर्फ देखते रहे और कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा था प्रशासन को भी कि जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो हो सकता है कि उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुँचें और किसी तरह से रोकने की उन्हें कोशिश भी की जाए, मगर उनके समर्थक भले अब एक बार हम उनके समर्थकों के पास आपको लिए चलते हैं गुंजन कि वो यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने काफ़ी तस्वीरें आपको दिखा दी हैं, ना था तोड़ चुके हैं, मगर अब उनके समर्थकों से भी बात की जाए कि आखिर उनके समर्थक क्या कहते हैं। और ये पूरा प्रोटेस्ट जो लगातार हो रहा है, आरिफ मसूद चूँकि बिहार में है और इस प्रोटेस्ट को ही देखते हुए पुलिस यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में पहुंची और अब इन लगातार। ठीक है शुभम, लौटेंगे, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, वापस आपके पास लौटेंगे। तो लगातार हमारे संवाददाता वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जब आरिफ मसूद का जो अवैध अतिक्रमण है उसे ध्वस्त किया गया है। कॉलेज का जो पिछला हिस्सा है वो अवैध अतिक्रमण का पार्ट बताया जा रहा है जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ वहां पर सामने स्टेडियम बना हुआ है जिसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि समर्थकों का लगातार कहना है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और हम खुले दिल से इसका स्वागत करते हैं। अब सवाल यहाँ पर इसलिए खड़ा हो जाता है कि अवैध निर्माण तो लंबे वक्त से था, लेकिन नजर इस अवैध निर्माण पर अभी ही क्यों गई? क्योंकि पिछले दिनों काफी चर्चा में आरिफ मसूद रहे हैं, क्योंकि फ्रांस में हुए हमले के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हजारों लोगों के साथ भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन के बाद 2000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इस पूरे मामले के बाद अचानक से अवैध अतिक्रमण नजर आना और उस पर कार्रवाई कर देना कई सवाल खड़े करता है। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कॉलेज के पिछले हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम वहां पर जहां बुलडोजर पहुंचा हुआ है और कॉलेज के पिछले हिस्से को ध्वस्त वहां पर किया गया है। जो नोटन को लेकर अब इंजीनियर साहब ये बात बतला रहे हैं कि उसके सहयोग से ये देखिए एक बार फिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कॉलेज का जो पिछला हिस्सा है, जो अवैध अतिक्रमण का हिस्सा, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ सामने जो छोटे छोटे एक रूम टाइप बने हुए थे उनको भी तोड़ दिया गया है। बैडमिंटन कोर्ट वहां पर बना हुआ था जहां खेल का मैदान था, जहां पर स्टूडेंट्स खेलते थे, उसे भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तो इंजीनियर्स का वहां पर कहना है, प्रशासन का वहां पर कहना है कि अवैध अतिक्रमण था जिसे हटाया गया है। बीजेपी इसका खुले दिल से स्वागत कर रही है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। शुभम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, समर्थकों के पास आप पहुंचे थे, क्या कहना है समर्थकों का, जानिए जरा उन्हीं से। जुल्म की टक्कर में
जी बिल्कुल, उनके समर्थकों के पास पहुंचे हैं। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, लगातार चर्चा कर रहे थे गुंजन की, ये बदले की भावना से कार्रवाई को लेकर उनके समर्थक बता रहे हैं कि बदले की भावना से ये द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई है और इतने दिनों से क्यों नहीं कार्रवाई गई थी। इनसे हम बातचीत कर रहे थे, अब बातचीत करते हैं। आप बताइए, क्या जो फ्रांस के खिलाफ विरोध हुआ आरिफ मसूद जी ने किया, क्या उसी का ये नतीजा है कि इस तरह से उनके इस कॉलेज पर कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल उसी का नतीजा है। और मैं एक पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो केंद्र सरकार में बैठे हैं, अरे एक व्यक्ति अपने पूजनीय अपने धर्म की अगर आस्था रखता है, जिसके साथ अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मैं अपने भगवानों के प्रति आस्था रखता हूं, मेरे भगवान के प्रति कोई भी गलत बात करेगा उसका विरोध कर रहा हूं, तो वो कहां से गलत हुआ और वो किस प्रकार से देश विरोधी हो गए, राष्ट्र विरोधी दिखा रहे हैं। अगर मैं अपने भगवान में, भगवान श्री राम में आस्था रखता हूं और राम के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो प्रदर्शन उन्होंने जो करा उस पूरी तरीके से सही था। मैं तो उससे बड़ा और कुछ भी कर सकता हूं। मेरे भगवान जिनको मैं बचपन से पूज रहा हूं, मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कृति दी है, अगर उनके खिलाफ भी कोई बोलेगा तो उसके प्रदर्शन जो अधिकारी कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जैसा उन्होंने अगर जो आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन किया, मगर यहाँ पर उनका भी, अधिकारियों का भी यही कहना है कि ये भी लीगली हम जो है वो कर रहे हैं, जो अवैध एरिया था, जो कैचमेंट में आ रहा था, उसे ही तोड़ रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर अधिकारी सही हैं और अधिकारी इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि ये अवैध एरिया था और इसको वो तोड़ रहे हैं, तो चोरों की तरह क्यों? आपको नोटिस देते, आप सूचना देते, सूचना देके आपको आना था, नोटिस देते, हमें पता होता कि आप आने वाले हैं, आप आधी रात में प्लानिंग करके, प्रशासन शिवराज सिंह चौहान का डर है, ये रात में प्लानिंग करके सुबह आ रहे हैं। और अगर उनको इस बात से डर था, अभी भी हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर वो इस प्रकार से सोच रहे हैं ना कि रात में उठ के आ गए, सुबह उठ के आ गए, तो एक आवाज़ आरिफ मसूद ऐसी है कि उनके एक इशारे पे अंदर घुस भी नहीं पाते। लेकिन हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है जहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हैं और जनता तो इन्हें जवाब देगी, जनता भी देख रही है। आप कुछ कह रहे हैं? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डरी हुई है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। कोरोना काल जिस समय शुरू हुआ, भोपाल में और प्रदेश में एक आरिफ मसूद ऐसा चेहरा थे जिन्होंने सभी समाजों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए अपने सैकड़ों लोगों के साथ, लोगों के घर घर जाकर जिस तरह से मदद की और एक कमज़ोर, एक दलित की आवाज़, वो तो आपने बिल्कुल, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सबने मिलकर कोरोना काल का सामना किया। मगर अभी इस कार्रवाई को लेकर आप बताइए कि जितने अधिकारी वो तो कह रहे हैं कि हम तो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो लीगल। ये कार्रवाई आज जो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ डरकर और एक बदले की भावना से हो रही है, दोषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरिफ मसूद साहब ने इकबाल मैदान में जो प्रोटेस्ट किया था, वो एक धार्मिक भावना के तहत किया था। आप उस प्रोटेस्ट की पूरी फुटेज देखेंगे, उसकी आरिफ मसूद साहब का बयान देखेंगे तो उसमें कहीं भी नहीं है कि कोई भी देशद्रोह भावना या किसी भी धर्म विशेष टिप्पणी उन्होंने की हो। उन्होंने एक समाज के पैगंबर साहब की हित को और उनकी रेस्पेक्ट के लिए किया था। उसके अलावा उस प्रोग्राम का और कोई भी मकसद नहीं था। ये उस प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए बदले की भावना से बदले की को कर रहे हैं। हाँ, बदले की भावना है, ये सरासर बदले की भावना। मगर वो तो कह रहे हैं कि ये अवैध एरिया है, पूरा कैचमेंट में आता है, इसलिए तोड़ रहे हैं। सरकार उनकी, ये तंत्र उनका, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। एक मामले में 2 FIR कर रहे हैं, समझ लीजिए कितने जिम्मेदार लोग हैं। तो आप लोग कब तक यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे? हम लोग, प्रशासन जिस हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन को अपनी कार्रवाई ये द्वेषपूर्ण भावना से करी। आरिफ मसूद जी कहाँ पर है इस वक्त? वो अभी यहाँ भोपाल शहर में नहीं है। अगर विधायक जी यहाँ होते तो वो भी जरूर होते यहाँ पे। उनसे बातचीत हुई आपकी इस बार? हाँ, बातचीत हुई और उनके द्वारा बताया गया ना कि इस प्रकार का, क्योंकि हमने उन्हें बताया, उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि प्रशासन ऐसे चोरों की तरह यहाँ रात में घुसाएगा, सुबह सुबह घुसाएगा। हम लोगों ने यहाँ आके बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने भी ये बोला कि जो भी हो शांतिपूर्वक ढंग से हो, कानून को फॉलो करते हुए हमें कोई काम करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे भी किसी भी प्रकार से कानून में कोई बाधा है या कानून का खंडन हो। हम संविधान में इतनी सुबह यहाँ पर पुलिस का ये हमला पहुंच गया था? 7 बजे से पुलिस का हमला पहुंच गया था। उन्होंने ऊपर से बैरिकेड्स लगा दिए थे, लोगों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के तहत बैठे हैं, संविधान का सम्मान करें। ठीक है गुंजन, तो ये देखा आपने, उनके समर्थकों ने जो कहा कि आरिफ मसूद से उनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद आरिफ मसूद जो कि विधायक है, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर यह कहा कि आप लोगों को कुछ भी ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि पुलिस को या प्रशासन को किसी तरह की असुविधा हो। आप लोग शांतिपूर्ण से अपना जो भी प्रदर्शन करना है वो कीजिए। मगर शुभम, सबसे महत्वपूर्ण बात समर्थकों ने कही कि अगर ऐसा करना भी था, अवैध अतिक्रमण भी था, तो एक नोटिस भी भेजा जा सकता था। चोरों की तरीके से ये कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी?
बिल्कुल इस बात को भी कहा गया और बिल्कुल ये सवाल जो है वो हर कोई उनका समर्थक पूछ रहा है कि आखिर पहले से नोटिस क्यों नहीं दिया गया। हालांकि कई इंजीनियर से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने ये कहा था कि पहले ये मामला कोर्ट में चल रहा था, इसे लेकर वो स्टे ले आए थे। मगर ये पूरा एरिया चूँकि इसे लेकर समय समय पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं कि ये चूँकि जब बारिश का समय होता है तो आप देखिए कि बड़ा तालाब भी अपना एरिया बतलाता है कि कहाँ तक वो फैला हुआ है, कितना विशाल उसका एरिया है। और कुछ हिस्सा उसका इस कॉलेज के अंदर तक, इस ग्राउंड तक भी हमने देखा है और कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है, इसकी टाइमिंग को लेकर गुंजन लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में आरिफ मसूद ने प्रोटेस्ट किया। अब ये बड़ा एक प्रोटेस्ट था, उसमें एफआईआर भी हुई और काफ़ी विवादित भी ये हुआ क्योंकि ठीक है शुभम, कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं, समर्थक भी कई आरोप लगा रहे हैं। देखना होगा कि आगे आप किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपको तमाम जानकारियों के लिए।